है 1001 अभी तक तो नहीं मिला। हम लोग तो खोज रहे हैं चेयरमैन साहब को लेकर, देखिए ले पकड़ ले चेयरमैन साहब। अध्यक्ष जी हमारे साथ है, लापता थे नगर परिषद के जो वार्ड पार्षद हैं, जो यहाँ जो कार्यपालक पदाधिकारी कह रही है कि लापता हो गए थे। आपको 1001 रुपये का इनाम रखा गया था। 1001 रुपये तो हम लोग खोज लिए, आपको मिल जाना चाहिए। जो इनाम रखे कृपया कर उनसे जाके मांगा जाए। अध्यक्ष जी गायब थे। आप ही बोलिएगा गायब है कि नहीं गायब है। जनता नहीं देख रहा कि हम गायब है, कहाँ है नहीं है। आपको उलूल जुलूल बोलने का आदत पड़ गया तब बोलते रहिएगा। कहाँ लापता हो गए थे? कहाँ लापता? आप तो जम्मू में हम खड़ा है, कहाँ आप लोग देख रहे हैं? बोल रहे 80 दिन से लापता है। 80 दिन से लापता है। पता तो आप उससे पूछिए कि कहाँ आप खोजे। 20 सूत्री का बैठक था, हम वहाँ थे। हॉस्पिटल में जब हो रहा था तब वहाँ थे। पूरे घर घर में तो नहीं चले, पूरे जनता से पूछिए कि अध्यक्ष जी कहाँ है, तो उसका आदत है उलूल जुलूल बकने का। वार्ड पार्षद बोल रहे हैं 1001 रुपये का इनाम, तो जल्दी से मांगे जाए। तो आप लोग का इतना पत्रकार बाबू लोग है कहिए भाई दो हम आ गए लेकर के हम लोग लेके आ गए अध्यक्ष जी को 1000 रुपये। अध्यक्ष जी नगर परिषद का काम करने में मन नहीं लग रहा है? नहीं वो लंबा नहीं, क्या मन लग रहा है? अध्यक्ष जी मन लग रहा है? बता दीजिए, एक बार बता दीजिए। पूरा रिपोर्ट आपको देंगे। और पता नहीं है तो सारे जगह 14 जगह हमने भेजा। नगर विकास मंत्रालय को दिए, SDO को दिए, DM को दिए, सारे लोग को। क्यों नहीं जा रहे? ऐसा नहीं, सब साहब को दिए। आप इतना कार्यालय आप क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या कारण है? कारण इसलिए यही है कि वो बदखिलाफी काम है। वो अपना मर्जी से सब काम कर रही है। कौन है? वो आपका स्कूटी में हमने 7 चीज का मांग किए थे, किसी चीज का मांग नहीं दिए वो। तो हम क्या करेंगे वहाँ जाके? मतलब आपका चल नहीं रहा इसलिए आप जी आप समझिए, आप तो समझिएगा तो समझ आएगी। मतलब अध्यक्ष जी का नगर परिषद क्या कार्यालय कुछ मेरा चलता तो फिर क्या ऐसा हम पागल हो गए कि हम नहीं जाते? अभी कहता कि वो गायब हो गया, कभी कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा। अध्यक्ष जी आप नहीं जा रहे हैं तो कार्यालय में कैसे काम हो रहा है आपके? सब करिए रहे था, टोटल काम वही कर रहे हैं। आपका हस्ताक्षर कैसे हो रहा है? आपकी अनुपस्थिति में कैसे काम किया जा रहा है? मैंने लिख के दिया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुपस्थिति में कैसे कार्य हो रहा है? आपका सिग्नेचर का जहाँ जरूरत पड़ता है स्कूटी खुद कर देती है। जी आपका सिग्नेचर भी वही कर रही है वही काम। अपने टोटल काम। तब तो फिर अध्यक्ष जनता ने आपको चुना, मतलब कमजोर अध्यक्ष किया गया। जब आपका चल नहीं रहा ऑफिस में, आपको जो वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी है वो नहीं मानने को तैयार है, तो कौन मानेगा? जनता आपको चुन के भेजी है, आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, तो जनता के लिए कैसे लड़ेंगे? कैसे विकास हो? तब आपको देखिएगा जनता कैसे लड़ रहे हैं, कैसे देख लीजिएगा। जब मेरा कब तक रिजल्ट आएगा? बहुत जल्दी आपको मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। हमने सब जगह लिख के दे चुके। तो आप तो खुद अपने मुंह से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका काम जो है स्कूटी इंजीनियर कर रही है, तो फिर जनता आपको जब भेजी है तो फिर आप सुनिए, आवास का काम वही कर रहे हैं। हाँ। आपका जो है जो चीज मांगे वो चीज दे नहीं है। हाँ। तो फिर हम किसके लिए वहाँ पर हैं? तो फिर जनता आपको भेजा किस लिए? जनता भेजा तो सबका लड़ाई आपने लोग लड़ेगा। आप जनता के लिए ना आवाज उठाइएगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी आप हमको ये बताइए कि कार्यपालक आप पे भारी पड़ रही है, कार्यपालक आप पे भारी पड़ रही है? नहीं, जनता हमको अभी जिताया है और जनता ही का काम करेंगे। अध्यक्ष जी जनता से हमको सुनिए, कभी ऐसा वाइट जाके कार्यपालक पदाधिकारी से भी लीजिए किस कारण से चेयरमैन साहब ऑफिस में नहीं आ रहे हैं। इस कारण से नहीं है। कितने वार्ड पार्षद और जो भी है सुन लीजिए, जो भी है आप अगर चाहिए अफसरशाही है, आप लोग वार्ड पार्षद हैं, आप लोग भी जिस वक्त वहाँ पे ऐलान किया जा रहा था लापता अध्यक्ष, उस वक्त आप लोग भी वहाँ पे आवाज नहीं थे। और कुछ वार्ड पार्षद अपने निजी स्वार्थ के कारण और ये सब करवा रहे हैं। कुछ वार्ड पार्षद, सभी नहीं है, कुछ वार्ड पार्षद जिसको मिली भगत के कारण कार्यपालक से मिल गए हैं और जो ये सब करवा रही हैं। और हर चीज में मतलब जो भी होगा प्रोजाइडिंग ऑफिसर है ये, इनको ना ही फाइल देना है, ना ही बताना है कितना पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, आवंटन आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं बताना है।
जो मनमानी होगा वो कीजिएगा, तो मनमानी कीजिए। कौन कर रहा है मनमानी? कार्यपालक पदाधिकारी कर रही है, और कौन करेंगे? और मतलब अध्यक्ष का भी नहीं सुना जाए? कुछ नहीं, अध्यक्ष का कुछ नहीं सुना चाह रहा है, सिर्फ 10 वार्ड पार्षद को मिला के राजनीति किया जा रहा है। कर रहे हैं और अध्यक्ष जी के आप हम लोग हर जगह लिख के, डीएम साहब को, एडीओ साहब को, नगर विकास को लिख के, माननीय मंत्री जी को लिख के, सब जगह हम लोग दे चुके हैं। मतलब माना जाए कि नीतीश के सरकार में अध्यक्ष जी अफसरशाही व्यवस्था है, जिस तरह से कार्यपालक आप पे मनमानी कर आप से रहे पूछिए, आप ही बोलिए कि जो हो रहा है सो बात पूछिए, हम उतना लंबा क्या खींचेंगे? आप जो बात कर रहे हैं कि क्या अफसरशाही फैलना चिल्ला, ये सब हमको बोलने का काम। तो साफ तौर पर तो देखा तो वही जा रहा है ना, आप देखा तो वही जा रहा है। नहीं देखा, आप समझ लीजिए। नहीं, समझने की क्या बात है? आपके साथ ये चीज हो रहा है, आपके साथ ये चीज हो रहा है ना। हम दूसरे आपके अधिकार को सुना जो उसका बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इनोवा से घूमते थे, अब थार से घूमने लगे हैं अध्यक्ष जी। हाँ, बिल्कुल घूमेंगे, क्यों नहीं घूमे? का घूमने में क्या माना? घूमने में मना नहीं क्या? इसलिए तो आपका 1001 रुपये आपको तो ले पाइए, 1001 रुपया आपको इनाम रखा, इसीलिए तो सारे लोग देख रहे हैं। कितने लोगों को मिलेगा? हाँ, ये बात पूछिए उनसे कि जो ऐलान किया है 1001 रुपये, ऐलान करने वाले को आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप हमारे कैमरा के सामने आप पकड़ा गए हैं, आज क्या कहेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे ये बता दीजिए। आप उनसे एक ही सवाल पूछिए कि जो गलत अरे रूमर उनके हुआ लिए है, एक लाइन है, सारी योजनाएं खा गए, बेच के अपनी आत्माएं खा गए। ठीक है ना, नगर परिषद को बेच के ही लोग दिनों दिन खाते जा रहे हैं। चेयरमैन साहब सीधा आदमी है, इनका मिसयूज करते हैं वो लोग। रबड़ सोचते हैं ये रबड़ स्टाम्प है कि रगड़ देंगे रबड़ से, जो चाहेंगे जिस फाइल पर चाहेंगे उस फाइल पर कर, और इनसे करवाया भी गया है। बहुत सारे फाइल में इनसे सिग्नेचर कराया है, जो कि गलत है। बिना एनजीओ का पेमेंट भुगतान कर दिया गया, बिना इनके संतुष्टि प्रमाण पत्र के, हर चीज इनके साथ गलत किया गया है। बिना आज वो जो होता है, जो भी काम होता है उसमें क्या है, अनुमोदन करवाना है चेयरमैन से। किसी भी चीज में अनुमोदन नहीं होता है चेयरमैन से। अपने मन मुताबिक जितना योजनाएं चाह रहे हैं उतना योजनाएं खोल रहे हैं। तो जो मतलब 2-4 वार्ड पार्षद और बहुत मिली भगत है इसमें, और नगर परिषद को ये लोग चरम भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर पहुंचा दिए। कहते हैं कमल नहीं बिक रहा है, आती नहीं, तो क्यों करेंगे गलत काम ये चेयरमैन साहब? क्यों करेंगे आखिर गलत काम? ये बताइए आप लोग हमको। गलत कराने का प्रयास बिल्कुल करवाने का प्रयास किया जा रहा है इनसे गलत। ये छिपे क्यों चल रहा है? कहाँ छिपे चले? तो खुलेआम जमुई में है। सिर्फ ये नगर परिषद नहीं जा रहे हैं। अभी सफाई को लेकर कुछ बोल रहे थे, अगर चाहेंगे जबरदस्ती काम करवाने के लिए तो वो होने वाला नहीं। आज से कुछ दिन पहले हमने बोला कि सफाई से हमको संतुष्ट नहीं है, ठीक, तो इनका जो है रोक दिया जाए पैसा। तो आप 4 महीना से आप अपना बिना सिग्नेचर का, बिना बात का आप पैसा उसको देते जा रहे हैं, जबकि मैंने यहाँ से पहुँचा दिया कागज़ लिख करके कि हमारा बिना पूछे सब कुछ ही कर रहे हैं। तो आप जब बाजार की हालात को देखिए कि सफाई ढंग से नहीं हो रहा, आज वो हो रहा है, तो फिर जनता को क्या प्रेफरेंस देने जा रहे हैं आप? और अपना मर्जी फिर पैसा कैसे दे दिए बिना मेरे समझे बूझे आप? नगर सरकार भवन सरकार के भी एक पार्ट मानी जाती है। अब वैसे में अध्यक्ष को दरकिनार करना, भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जातिवाद का भी खेल नगर परिषद में? हाँ, बिल्कुल जातिवाद का खेल है। आप पूछिए, और मेरा मेंबर है। नहीं, हम नहीं, मेरा वार्ड पार्षद इस चीज को करने के लिए आप नहीं मेंबर से बात कीजिए। बिल्कुल जातिवाद का खेल, जातिवाद का खेल है। जातिवाद मैडम कर रही हैं हर चीज में। कैसे? हर चीज में, आवास में देख लीजिए, अति मतलब किसी भी आप निकाल के योजना पंजी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये है कि नहीं खेला, जातिवाद हो रहा है कि नहीं। हम लोग के साथ हो रहा है। अगर ठीक है, एगो दोगो अगर कोई वार्ड वाला है, ठीक है, अगर जिसमें ज़्यादा जरूरी काम है तो उसमें ठीक है, तो उसको देखा जाएगा, उसको पहले अनुमोदन करवाया जाएगा चेयरमैन से, उसके बाद दिया जाएगा उस योजना को। अपने मन मुताबिक जितना फाइल खोलना चाह रही है खोल रही है। मतलब कार्यपालक के जाति के हैं उनको अधिक काम मिल रहा है। बिल्कुल, कितने दिनों से प्रूफ कर देंगे जी, प्रूफ कर देंगे, दिखा देंगे, और हम लोग भी दिखा देंगे कि मेरे वार्ड में कितना काम हुआ है। जो कि सबसे दयनीय वार्ड, अभी जाइएगा आप तो झंडे वार्ड नंबर 2 है, ना ही नाली का सुविधा है। काली मंदिर का नाला का आधा नाला खुद मैडम अपने मुंह से बोलवा के आधा नाला खुलवा दिया, और आधा नाला पूरा ऐसे ही है। अभी भी वो नाला का पेंडिंग हुआ, मेरा फाइल मैडम के टेबल पे पड़ा हुआ है, जो कि आज तक साइन नहीं हुआ। तो रवि जी, माना जाए कि विकास के कार्य में जातिवाद विकास बाधक बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पूरी सारा श्रेय कुछ वार्ड पार्षदों और कार्यपालक के मिली भगत के कारण हो रहा है, और कहीं कुछ में कुछ कहीं नहीं है। परिचय अपना बता दीजिए। चलिए, रवि सिंह वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 2। देख सकते हैं कि यहाँ जो वार्ड कुछ नहीं, हम लोग